अपनी लाश पर ही बस स्टैंड वहाँ बनने देंगे। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय हम लोग को नज़र नहीं आता। यही सरकार है, एनडीए की सरकार है, राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही तो गरीबों को 3 से 5 डिसमिल जमीन देने की प्रावधान किया। गरीबों को रिजर्वेशन देकर के उनको सम्मान जिंदगी में बदलाव लाने का प्रयास किया। गरीबों को बच्चे और बच्चियां कैसे पढ़े, उसको मूलतूल परिवर्तन कैसे हो, यही तो सरकार किया। यह सब उस समय लोग बोलते हैं जब उनके पेट पे यानी उनके जीवन यापन की चीजों को छीनी जाती है। दूसरे जिनका बयान सुने वो थे बिहार सरकार के SC/ST मंत्री जनक राम जी। उनका कहना है कि बिहार में जो सरकार है वो किस तरीके से गरीबों को 5 डिसमिल जमीन उनके जीवन यापन के लिए और शिक्षा के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कितना सोचती है। बताते चले दोनार चौक गुमती के उस पार दाल मिल के पास पुराना एक बस स्टैंड है जिसे चिकनी की तरफ ले जाया जा रहा है, जहां पे तकरीबन 200 से भी ज्यादा दुकानें चल रही हैं। सरकारी भूमि पे ही है और तकरीबन 22 लोगों को बहादुरपुर सीओ के द्वारा नोटिस दिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद यादव बीते दिनों बहादुरपुर सीओ जाते हैं, बैठक करके उन्हें बोला जाता है कि खाली करना है। उनका कहना है कि हम किसी तरीके से खाली नहीं करेंगे। सरकार को उस जगह पे जाना चाहिए जहां पे तकरीबन लोगों की जीवन यापन का व्यवस्था नहीं होता है। अगर आप BMT 13 चले जाए, रेडियो स्टेशन के पास जाए, तो वहां पे कुछ जमीनें हो सकती हैं। BMT की कुछ जमीनें लेकर के बस स्टैंड बनाया जा सकता है। लोग को कहना है कि सरकार कहती है छत देगी, सरकार कहती है कि पेट भर के अनाज देगी, सरकार कहती है रोजगार देगी, तो क्या रोजगार छीनी जा रही है उनसे? उनके बच्चों के जो सपने होते हैं उनसे छीने जाते हैं। वहीं पे लालू प्रसाद यादव के सिपाही राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि हम किसी भी हाल में इस जगह को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें हमारी जान ही क्यों न देनी पड़े। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि यह जो बस स्टैंड है किसी तरह से बनती है चिकनी के पर या कोई और कदम सरकार उठा के बदलती है, या यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से। लेकिन ये बयान पूरी सुनिएगा। उसके बाद जो बिहार सरकार के मंत्री का जो बयान है वो बीते दिनों जब दरभंगा आए थे तो हमने सर्किट हाउस में उनका बयान लिया था। क्या मांग थी, क्या बात है? देखिए, हम लोग यहाँ आए थे, यह जो नीतीश कुमार की सरकार में दरभंगा जिला की जो प्रशासन है वह तानाशाह हो गया है। गरीबों के दुख दर्द से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। यहाँ दाल मिल के पास जो बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड को जाम की समस्या के लेकर के छिपलिया चौक पर शिफ्ट किया जा रहा है। बस स्टैंड को शिफ्ट करना है दूसरे जगह, प्रशासनिक यह मजबूरी है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन जनहित का भी ख्याल रखा जाए, लोगों के दुख दर्द का भी ख्याल रखा जाए, बस स्टैंड से लोगों के साथ होने वाली समस्या का भी ख्याल रखा जाए, यह भी दायित्व प्रशासन का ही होता है। लेकिन यह दरभंगा जिला का जो प्रशासन है, यह तानाशाही के तहत छिपलिया चौक पर बस स्टैंड जो ले जा रही है, वहाँ जहाँ यह बस स्टैंड ले जा रही है, एक तो वह जगह नहीं है वहाँ बस स्टैंड लाइक, दूसरा दोनों तरफ जहाँ जिस खाली ज़मीन की बात की जा रही है वह खाली ज़मीन हाई स्कूल की है और उस ज़मीन के दोनों तरफ जो है सो गांव बसा हुआ है। गांव के लोगों का आना जाना उधर से है। वह जो पोखर का भिंडा है जहां बस स्टैंड जा रहा है, उसके दक्षिणी भिंडा पर कर्पूरी ठाकुर हाई स्कूल चल रहा है, उसके पश्चिमी भिंडा पर प्राथमिक विद्यालय बाजितपुर है, उसी जगह पर पंचायत भवन बाजितपुर है, उसी के बगल में ग्राम कचहरी है। तो ग्राम कचहरी को कचहरी लगाने में, प्राथमिक विद्यालय को के बच्चे को आने जाने में जो बस स्टैंड आ जाने से कठिनाई होगी, हाई स्कूल में जितनी भी लड़कियां पढ़ती हैं उनको आने जाने में कठिनाई होगी बस स्टैंड आने से, और बस स्टैंड आने पर जो वहाँ उत्पन्न होगा मतलब गैदरिंग, लोगों का आना जाना, भीड़ भाड़, और बस स्टैंड के जो स्टाफ होते हैं
वह किस कदर के होते हैं, उससे जो मतलब लड़कियों के ऊपर हमारी माँ बहनें जो जाती हैं उसके ऊपर जो छिटाकसी होगा, उसके साथ अवैध व्यवहार किया जाएगा, यह सब जो समस्या है इनसे प्रशासन को कुछ लेना देना नहीं है। इस सब समस्या का नज़रअंदाज करते हुए ये जिला का प्रशासन ज़बरदस्ती वहाँ के लोगों को उजाड़ने पर लगा हुआ है। हम कहते हैं जो वहाँ बस स्टैंड जाने से और वहाँ के जो छोटे छोटे व्यवसायी को उजाड़ने से उनके सामने में भी भूखमरी पैदा हो जाएगी। जो भूमिहीन लोग हैं उनको रहने की समस्या हो जाएगी, वो बाल बच्चे के साथ कहाँ जाएंगे। व्यवसायी लोग जो मतलब बैंक से लोन लेकर के कर्ज लेकर के वहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, उनको कर्ज सधाने में परेशानी होगी। आखिर यह सब समस्या का निदान भी तो सरकार को ही करना है और जिला प्रशासन को ही करना है, लेकिन जिला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे करके उसको नज़रअंदाज करके और वहाँ ज़बरदस्ती हम लोगों के आग्रह के बावजूद भी बस स्टैंड ले जाने पर रिजिड है। इसी बात को लेकर के जिसका सुनवाई आज यहाँ सीओ साहब के यहाँ किया जाना था, हम लोगों ने सीओ साहब से आके आर्गूमेंट किया, लेकिन सीओ साहब भी यह बताते हैं कि हमारी मजबूरी है, हमें वहाँ बस स्टैंड ले जाना ही होगा। इसीलिए मिलने हम लोग आए थे और अब हम लोग जा कर के यह संकल्प लेते हैं, सारे लोग वहाँ के जितने भी निवासी ये संकल्प लेते हैं जो इस सरकार के अत्याचारी व्यवस्था के खिलाफ, दरभंगा जिला के प्रशासन के तानाशाही रवैया के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे और अपनी लाश पर ही बस स्टैंड वहाँ बनने देंगे। इसके अलावे दूसरा कोई उपाय हम लोग को नज़र नहीं आता। अंचलाधिकारी द्वारा कहीं और भी जगह देखा गया था, कहाँ देखा गया था? प्रशासन के द्वारा यह कहा गया, हम लोगों ने प्रपोज दिया, धोई घाट के पीछे जो टिढ़ी पुल है वहाँ 142 डिसमिल जमीन खाली पड़ा हुआ है, जहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है, कुछ नहीं है और न घनी आबादी है। उस ज़मीन का नक्शा बना करके सारा प्रपोज करके हम लोगों ने प्रशासन को दिया, जो यह गांव की समस्या को छोड़ करके जहां खाली ज़मीन है वहां बस स्टैंड बना दीजिए, शांतिपूर्ण रहेगा और कोई मरमरी वहां नहीं है, किसी प्रकार की व्यवधान वहां नहीं है। लेकिन प्रशासन रिजिड है, जो नहीं हम वहाँ नहीं बना के यहीं बनाएंगे, इसीलिए और आक्रोश का कारण है। और हम ग्रामीण वहाँ किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे बस स्टैंड, चाहे इसके लिए हम लोग को अपनी जान ही क्यों न चुकानी पड़े। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राजेंद्र प्रसाद यादव, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल बिहार। जिन लोगों ने दलितों के ऊपर राजनीति करते आए उनको दलित पे बोलने का कोई अधिकार नहीं। जिन लोगों ने दलितों को झांसे में लेकर के माता पिता की सरकार चलाते रहे हैं, लाठी के बल पे, गोली के बल पे, बम बारूद के बल पे, गुंडों के बल पे, उनको आज दलित के ऊपर घड़ियाली आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सर्व समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, पूर्णतः भरोसा है एनडीए के शासन में, राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी और देश के नेता नरेंद्र मोदी। इस सर्वे के बाद उन लोग को जमीन मिलेगी सर? बिल्कुल, जो भूमिहीन है तो कानून बन चुका है, भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन देना है, जिसको घर नहीं है उसको घर का पैसा भी देना है, घर भी बनाना है। उसके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना चलता है, प्रधानमंत्री आवास चलता है, बच्चे और बच्चियों को पढ़ने के लिए विद्यालय भी मिल रहा है, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल एम्स भी बन रहा है, सुगम सड़कें की भी व्यवस्था हो रही है, बच्चे बच्चियों को पढ़ने के लिए पोशाक भी दिया जा रहा है, साइकिल योजना भी दिया जा रहा है, छात्रवृत्ति भी दी जा रही है, मिड डे मील का भोजन भी दिया जा रहा है, आंगनबाड़ी केंद्रों में चॉकलेट बिस्कुट दिया जा रहा है। ये सरकार कैसे गरीब के बच्चे मुख्य धारा में जुड़े नाना प्रकार की योजना चला करके गरीबों को मजबूत बनाने में लगी।